दिल्ली के पुराने इलाके की एक तंग गली में 19 साल की एक लड़की रहती थी। सहर, गेहुआ रंग, साधारण कपड़े, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर हमेशा शांति। लोग कहते थे, इतनी साधारण लड़की जिंदगी में क्या करेगी। सहर यह सब सुनकर बस मुस्कुरा देती थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में काम करती थी। घर इतना छोटा था कि बारिश में छत टपकती थी। लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, सहर के सपने। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। वह चाहती थी कि एक दिन अपनी माँ को दूसरों के घरों में काम करने से रोक दे। लेकिन गरीबी सपनों से बड़ी होती जा रही थी। भाग दो तानों से भरी दुनिया। कॉलेज में भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लड़कियां कहतीं, ना चेहरे पर ग्लो, ना महंगे कपड़े, फिर भी इतनी चुप रहती है जैसे कोई रानी हो। एक लड़का हंसकर बोला, इसे मॉडल बनना चाहिए, अंधेरे का मॉडल। पूरी क्लास हंस पड़ी। सहर ने सिर झुका लिया। उस दिन वह कॉलेज की छत पर जाकर बहुत रोई। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या सच में मैं इतनी बुरी दिखती हूँ। लेकिन तभी उसकी माँ का फोन आया, बेटी, खाना खाया। बस इतना सुनते ही सहर ने आंसू पोंछ लिए। उसे समझ आ गया, कुछ लोग चेहरे देखते हैं और कुछ लोग दिल। भाग 3 एक पुरानी डायरी। एक दिन घर साफ करते समय उसे अपने दादा की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, दुनिया सुंदर चेहरे जल्दी याद रखती है, लेकिन सुंदर दिल हमेशा याद रहता है। सहर उस लाइन को बार बार पढ़ती रही। उस रात उसने फैसला किया, अब वह लोगों को जवाब नहीं देगी, बल्कि अपनी मेहनत से खुद को साबित करेगी। भाग 4 संघर्ष की शुरुआत। सहर ने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह कॉलेज, दोपहर में ट्यूशन, रात को पढ़ाई। कभी कभी वह बिना खाना खाए सो जाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, इतना मत थक, तेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। सहर मुस्कुराई, माँ, अभी मेहनत के घेरे हैं, बाद में खुशियों की चमक होगी। भाग 5 जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। एक रात उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। रिक्शा पूरी तरह टूट गया। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। माँ रो रही थी। घर में राशन खत्म हो रहा था। सहर पूरी रात जागती रही। अगले दिन उसने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन कॉलेज की एक टीचर, नंदिता मैम, ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, सर, जिंदगी मुश्किल है, लेकिन तुम हारने वालों में से नहीं हो। सहर रो पड़ी। नंदिता मैम ने उसकी फीस भर दी। उस दिन पहली बार किसी ने सहर पर भरोसा किया था। भाग 6 सोशल मीडिया की शुरुआत। सहर को लिखना बहुत पसंद था। वह रात को छोटी छोटी बातें लिखती, गरीबी, माँ, सपने, दर्द और उम्मीद। एक दिन उसने अपनी लिखी हुई लाइनें इंटरनेट पर डाल दीं। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी बातों से जुड़ने लगे। उसकी एक लाइन बहुत वायरल हुई, रंग काला हो सकता है, लेकिन सपनों का रंग हमेशा चमकदार होता है। लाखों लोगों ने वह पोस्ट शेयर की। भाग 7 वही लोग, बदला हुआ व्यवहार। अब कॉलेज में लोग उससे बात करने लगे। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, वही अब फोटो खिंचवाना चाहते थे। लेकिन सहर नहीं बदली। वह अब भी साधारण कपड़े पहनती थी, अब भी बस में सफर करती थी। एक लड़की ने पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता उन लोगों पर जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया? सहर मुस्कुराई और बोली, अगर मैं उनसे नफरत करने लगूं, तो फिर उनमें और मुझमें फर्क क्या रहेगा। भाग 8 माँ का सपना। एक दिन सहर अपनी पहली कमाई से माँ के लिए नई साड़ी लेकर आई। माँ साड़ी देखकर रोने लगी। बेटी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी मुझे अपने पैसों से साड़ी खरीद कर देगी। सहर ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अब आपको किसी के घर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। उस दिन पहली बार उस छोटे से घर में गरीबी हार गई थी। भाग 9 टीवी इंटरव्यू। कुछ महीनों बाद एक बड़ा टीवी चैनल सहर का इंटरव्यू लेने आया। एंकर ने पूछा, आपको सबसे ज्यादा दर्द किस बात का हुआ? सहर थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, गरीबी का दर्द उतना नहीं था जितना लोगों की सोच का। पूरा स्टूडियो शांत हो गया। भाग 10 पुरानी क्लास, नया सम्मान। कॉलेज में एक बड़ा फंक्शन था।
उसी स्टेज पर शहर को बुलाया गया जहां कभी उसका मजाक उड़ाया गया था। प्रिंसिपल ने कहा, आज हमें शहर पर गर्व है। पूरी क्लास तालियां बजा रही थी। शहर की आंखों में आंसू थे। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। एक दिन सड़क पर उसे एक छोटी बच्ची मिली जो रो रही थी। लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। शहर उसे अपने घर ले आई। बच्ची ने पूछा, दीदी, मैं बोझ तो नहीं हूँ? शहर रो पड़ी। उसने बच्ची को गले लगाकर कहा, नहीं, इंसान कभी बोझ नहीं होता, बस अकेला हो जाता है। उस दिन शहर ने तय किया कि वह गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलेगी। कुछ साल बाद दिल्ली में एक छोटा सा स्कूल खुला, उम्मीद, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। स्कूल के बाहर एक लाइन लिखी थी, यहाँ बच्चों का रंग नहीं, उनके सपने देखे जाते हैं। लोग दूर दूर से उस स्कूल को देखने आते थे।